हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। और आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये उन लोगों के लिए है जो पर्टिकुलरली चाह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदना, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना। मैं उसे बताऊं, आप स्कूटी से गाड़ी का थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, बट बेसिकली मैं बात करूं तो एक स्कूटी के बारे में बात कर रहा हूं आज इस वीडियो में। बाकी आप आइडिया लगा सकते हैं और आपको सब पता चलेगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ एक प्रीमियम प्रोडक्ट जिसे मैं कह सकता हूँ एथर स्कूटर, जो कि मैंने लगभग 2023 में लिया था फरवरी में, और अभी 2025 चल रहा है मोस्टली, तो 2 साल मुझे कंप्लीट हो चुके थे फरवरी में। तो आज मैं बताऊंगा अगर आप एक एथर स्कूटर परचेज़ करते हैं तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर उसमें फ्यूचर में चलने के बाद कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है। आपको सब कुछ एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। होता क्या है कि यार, जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रिक परचेज़ कर लेते हैं फ्लो में, और यूट्यूब पे इस तरह का उसका मतलब मैं बताऊं यूज़ करने के बाद कि इसने ऐसे अपने रिव्यूज़ नहीं डाले जिससे कि वो सब चीज़ें बता पाए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं आज बस वही एक छोटी सी चीज़ कोशिश करूंगा आपसे शेयर करने की, जिससे आपको हेल्प मिले कम से कम। तो दोस्तों, हुआ कुछ इस तरह से है कि मैंने जब एथर अपना लगभग अभी मैं बात कर रहा हूँ 2025 के अप्रैल की, तो अप्रैल में 17 अप्रैल के करीब अचानक से 16 अप्रैल को मेरा स्कूटर चलते चलते, मतलब मैं यूज़ कर रहा था और यूज़ करने के बाद मैंने वो खड़ा किया, खड़ा करने के बाद ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद दोबारा ऑन किया तो नहीं चला। मैं घर से थोड़ा बाहर था, बट कोई बात नहीं, अब मैंने वहाँ पे थोड़ा ट्राई किया, कुछ नहीं, मतलब वो सब बिल्कुल एकदम डेड हो गया। सर्विस सेंटर बात किया, कस्टमर केयर से बात करी, उन्होंने कहा कि आप सर्विस सेंटर लेके आओ, हम चेक करते हैं। ठीक है भाई, मैं जैसे तैसे मैंने उसे भिजवा दिया। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि इसके वायरिंग में थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है। तो चलो जी, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ख़राब हो सकता है। तो होने के बाद वायरिंग 15 दिन तक उन्होंने ऑर्डर लगाया, वायरिंग वगैरह उन्होंने अरेंज करी, जैसे तैसे आई, वायरिंग चेंज करी। तो मैंने बात करी उनसे, भाई आप बताओ वायरिंग आ गई तो अभी क्या हुआ। तो उन लोगों का कहना था कि आपकी वायरिंग सही थी, उसमें कोई फॉल्ट नहीं था। तो भैया आपने मेरे 15 दिन लगाए, इसके पीछे कोई रीज़न? तो कह रहे नहीं, अभी जैसे हमें ऊपर से ऑर्डर मिला हम वैसे वैसे चेक करते रहेंगे। मतलब पहली बात तो उनका चेक करने की जो स्ट्रेटजी है, कैसे वो चेक कर रहे हैं, वही मेरे को समझ नहीं आया। भाई सिर्फ हिट एंड ट्रायल चल रहा है, ये चीज़ चेक करी, ये चीज़ चेक करी, उसके बाद 2-4 दिन और निकलते हैं, ऐसे ही अप्रूवल लिया उन्होंने, क्या चेक करना है। ऊपर से टीम जो है वो सब कुछ उन्हें गाइड करती रहती है, मतलब जो सर्विस सेंटर है उन लोगों को ऊपर की जो टीम है, एथर की जो भी कोई टीम होगी, वो गाइड करती है कि आप अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो, इस तरह से चीज़ें करते हैं। ये लोग खुद से कुछ नहीं करते, क्या चेक करना है क्या नहीं करना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जी चलो कोई बात नहीं, उसमें भी टाइम लग गया। 17 तारीख के बाद आते आते 30 तारीख तक बात पहुंच गई। अभी आज तारीख हो गई लगभग 6 तारीख आज है, 6 या 7 तारीख कुछ है। तो कोई बात नहीं, अब मैं उनसे दोबारा बात करी तो फिर वो कहने लगे कि आपका मोटर कंट्रोलर ख़राब हो गया। अभी उन्होंने देख लिया मोटर कंट्रोलर, दूसरी स्कूटी वगैरह का लगा के देखा होगा, जैसे तैसे उन्होंने चेक किया जो भी था उनके पास। तो चेक करने के बाद ठीक है कोई बात नहीं भाई, मोटर कंट्रोलर का बताओ कैसे होगा, कैसे ख़राब हुआ। मतलब मेरा सिर्फ इतना सा पर्पज़ था कि भाई आप मुझे ये बताओ कि मोटर कंट्रोलर ख़राब किस वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, प्रोडक्ट फेलियर हुआ, या फिर क्या वजह थी उसकी, कोई टूट गया, ख़राब हो गया, मतलब कुछ भी XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है। मैंने उनसे पूछा क्या वजह है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि, बस उनका सिर्फ इतना सा कहना था कि पानी जा सकता है या फिर ओवरहीट हो सकता है। मतलब हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वो फुल्ली वाटरप्रूफ है, उसके अंदर पानी तो गया नहीं, वो कहीं से खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल पैक है। क्योंकि वो चीज़ तो मैं भी नहीं खोल सकता, वो अंदर की चीज़ें हैं, वो तो कोई एक टेक्नीशियन उनका जो होगा वही उसे खोल सकता है और वही देख सकता है। चलिए जी, उस चीज़ का कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब मिला नहीं मुझे किसी भी तरीके से। अभी मेरी स्कूटी को 20 से 22 दिन हो गए, सर्विस सेंटर ही है। अब मैं अपनी स्कूटी को जैसे तैसे, जैसी जिस वो कंडीशन में थी, उनका कहने का मतलब ये है कि आप जो भी इसका चार्जेस हैं वो दो, हम इसे चेंज कर देंगे, क्योंकि वो 40,000 किलोमीटर चल चुकी। अभी वो मतलब वारंटी का गारंटी का कोई ऐसा टैटू उसमें बचा नहीं हुआ है। 30,000 किलोमीटर तक था, 3 साल तक, 3 साल नहीं हुए लेकिन 30,000 किलोमीटर हो गए। तो अभी मैं सर्विस सेंटर जा रहा हूँ, आगे जो भी मेरी उनसे बात होगी वो वीडियो में मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा, और आप बने रहिएगा। फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कोई भी प्रीमियम प्रोडक्ट लेना है या फिर आप कोई नॉर्मल एक स्कूटी लेंगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। क्योंकि अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो 60 किलोमीटर के करीब ये स्पोर्ट्स में चलती है, और अगर नॉर्मल की बात करूं तो 85-80 किलोमीटर ये नॉर्मल में निकालती है। अगर आप कोई भी 30-40 हज़ार की स्कूटी भी ले रहे हैं तो इतना रेंज वो भी आपको प्रोवाइड करा देगी। तो मेरा कहने का जो पर्पज़ ये है, आप सिर्फ डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, वो आपके हाथ में है कि आपको प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जाना है या फिर थोड़ा सा नॉर्मल प्रोडक्ट आप लेंगे, आपके पैसे बचेंगे तो भी आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो कॉल आपका रहेगा मोस्टली। बाकी वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपसे सब कुछ शेयर करूंगा। और वैसे भी चल रही स्कूटी जी,
है मुकेश जी? वैसे भी चल रही स्कूटी? वैसे कंट्रोलर चेंज करके चल रही, कंट्रोलर वैसे तो नहीं चल रही ना। हाँ तो चलाएंगे। वैसे क्या बोलते हैं, स्टार्ट करते ही हाँ लाइट भाग तो एक बार वो कंट्रोलर भी आप मुझे दिखा दो। ये वाला है क्या? ये नया है क्या? नया तो एक बात तो बताओ, निकालिए इसमें से। जैसा ये होगा ऐसा ही मेरा निकला इसमें से, तो इसमें ख़राब पूछना चाह रहा मैं कैसे हुआ? फालतू निकलते हैं उसके, कभी शॉर्ट। अब आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, अब बताओ। रेजिडेंस शॉर्ट कभी ज़्यादा हो रहे, कभी कम हो रहे। हाँ बाकी इंटरनल फॉल्ट है इसमें। चेक कैसे हो सके? मतलब कुछ तो पता ही होगा ना इसका। सील्ड है, खोल भी नहीं सकते। इंटरनल फॉल्ट मतलब सही होने का भी कोई रीज़न होगा या खराब होने का? रिप्लेस ही आप तो आता तो मतलब ऐसे ही है कि बस खराब होगा, खराब होगा तो रिप्लेस ही होएगा। खराब हो गया तो खराब है। कल को अगर इसकी कोई मोटर फूकती है तो खराब है, तो खराब ही है। कंट्रोलर अगर जो पावर कम ज़्यादा सप्लाई करेगा तो मोटर भी फूक सकती है। मोटर भी फूक सकती है ना, तो फिर वो भी खराब है तो खराब ही है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि ये स्टार्टिंग कंट्रोलर से हुई तो कंट्रोलर का क्या रीज़न रहा होगा? रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा कि वो ख़राब कैसे होता है। वो जब फॉल्टी होता है ना, हाँ तो फॉल्टी ही है। तो बस सिर्फ यही कंसिडर कर सकते हैं कि फॉल्ट है, बात खत्म, और कुछ नहीं कर सकते। कोई चेक करने की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। चेक करने के बाद वो बता देगा कि हाँ इसमें वायरिंग में, वो तो अपने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप ये करके सही करने की कोशिश करो बस। हाँ वायरिंग से अगर जो एसिडी कम ज़्यादा हो रही। अच्छा, जैसे पहले इसमें बिल्कुल लाइट नहीं आ रही थी तो अब ये आ गई, तो ये कैसे सही हुआ? ये कैसे क्या, वायरिंग चेंज की थी ना, स्वैप की थी। हाँ, अभी लाइट तो भी भाग जाएगी, ब्रेक दबा के सेल्फ मारो, अभी ख़त्म हो जाएगी लाइट भी। गई, खत्म हो गया ना सब। तो अब इसमें कुछ नहीं चलने का ना। तो अब अभी जैसे ऑन हो रही थी, ये कैसे हुई थी? चार्जिंग लगा के, चार्जिंग लगा के फिर ऑन हो जाएगी। अच्छा वो कंट्रोलर है ना, जैसे हाँ। पेट्रोल व्हीकल में ECU ECM चलता है ना, हाँ तो अब चार्जिंग लगा दिया। CDI ECU ECM सेम वही काम इसका ADC का है, कंट्रोलर का। अब तो चार्जिंग लगा दिया, अब तो नहीं चल नहीं चलने, कंट्रोलर अपनी मर्जी से सप्लाई करेगा ना। वो मैं आपको बता दो रहा, कंट्रोलर कभी तो रेजिडेंस दे रहा, कभी नहीं दे रहा। ठीक है, कभी तो आके सप्लाई कर रहा। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, कंट्रोलर भी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि उसकी ख़राब होने की वजह क्या रही होगी। सिर्फ इतना सा सवाल था मेरा, तो और कुछ है ही नहीं। कुछ कर नहीं सकते, उसे खोल के डायग्नोज नहीं मैं आपका कर मुंह नहीं दिखा रहा, लेकिन आवाज़ तो सुनवा दो। सकते। मैं बता तो रहा हूँ, कंट्रोलर को खोल के चेक भी नहीं कर सकते कि वो रेजिडेंस कम ज़्यादा क्यों सप्लाई कर रहा। अगर जो फॉल्टी होता है ना, अंडर वारंटी भी होता है, तो उसे ऐसे कैसे ही जैसे अंडर वारंटी तो हो ही जाएगा, लेकिन जैसे मेरा आउट ऑफ वारंटी है या कोई और भी हो जिसका आउट ऑफ वारंटी है, उसका क्या होगा? नया रिप्लेस करा जाएगा, नए बिना किसी रीज़न के। बिना किसी रीज़न के। वो रीज़न तो है ना, वो आगे सप्लाई नहीं दे रहा, रेजिडेंस पूरे नहीं दे रहा, SCD कम ज़्यादा कर रहा। लेकिन ये तो नहीं कि ऐसा करने का कारण तो कुछ भी नहीं है नहीं? ऐसा करने का कारण तो कुछ नहीं है। चलो जी, फिर मैं तो अपनी ऐसी लेके जाऊँ, और क्या। नया डलवा लो, 10,000 किलोमीटर की वारंटी 1 साल की मिलेगी। कुछ फॉल्ट हो नहीं, नया तो डलवा लूंगा, आज नहीं तो कल डलवा लूंगा। आगे उसमें लाइट आ आगे गई, लाइट अपनी मर्जी से कंट्रोलर सप्लाई कर रहा। नया तो आज नहीं तो कल डल जाएगा, लेकिन बात ये है कि पुराना क्यों ख़राब हुआ। मैं सिर्फ इसकी थोड़ा सा जानकारी चाह रहा हूँ पहले, ताकि सबको जानकारी मिल जाए क्यों ख़राब हो रहा है पुराना। मुझे परमिशन दे तो मैं खोल के उसके रेजिडेंस वगैरह चेक कर लूँ। देंगे, आएगा वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, जल्दी आएगा वो दिन। पेड़ बेस में बदलवाओ। हाँ जरूर, स्क्रैप में जाएगा, मुझे दे दियो, मैं उस पे रिसर्च कर लूँगा। वो जरूर करेंगे, हम उस पर कोशिश करेंगे, क्या पता वो रिपेयर हो जाए। आपको ही देंगे, आप एक दिन उस पर कोशिश करियो उसे रिपेयर करने की, है ना? चलो ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कूटी मेरी घर पहुंच चुकी है। पर जो भी मेरे साथ हुआ सर्विस सेंटर पे भी, जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन था, वो मैंने आपसे शेयर किया। और यहाँ पे भी जो कुछ हुआ, मतलब पहले मेरे साथ, वो मैंने आपसे शेयर किया। अब मैं फ्यूचर में जो भी चलेगा कोशिश करूँगा अभी इसे रिपेयर कराने की। और एथर से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि यार, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा प्रीमियम बना रहे हो और उसे 15 साल की उसकी लाइफ दे रहे हो, तो कम से कम वो ऐसे मत करो कि 3 साल की वारंटी देगा, 2 साल में वारंटी ख़त्म हो जाएगी, तो कस्टमर क्या ही करेगा। ठीक है। और दूसरा, जो आफ्टर सेल्स पार्ट्स आपके हैं,
थोड़ा सा उनका भी कॉस्ट का ध्यान रखो, क्योंकि एक आदमी अगर इतना महंगा लेगा और वो फिर इतने महंगे महंगे कॉस्ट के पार्ट्स उसमें लगवाएगा तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वर्थ नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो 35 से 40 हज़ार का कोई भी स्कूटर आ जाता है, तो फिर इंसान सोच लेगा कि यार सोच लो 2-4 पार्ट ना चेंज करवाए तो एक दूसरा स्कूटर ले लिया, क्योंकि इतने पैसे में आप दूसरा एक व्हीकल खरीद सकते हैं भाई, नॉर्मल सी बात, ऐसा है मार्केट में बहुत चीज़ें चल रही। बाकी अभी इस स्कूटी को मैं पूरी खोलने वाला हूँ खुद से, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि भाई आउट ऑफ वारंटी होगी, तो मैं अपने आप से थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट तो इसमें करूँगा। तो इसे खोलने के बाद आपसे वीडियो हर चीज़ की शेयर करूँगा, पार्ट निकाल लूँगा जो मोटर कंट्रोलर इसका ख़राब हो गया, और उसे रिपेयर भी करके जल्दी आपसे शेयर करूँगा। और फिर जैसा भी रहेगा, मतलब जिसकी भी जितनी भी हेल्प होगी कोशिश करूँगा उतनी हेल्प करने की आपकी। आप वीडियो में बने रहिएगा, और मैं आप लोगों से भी ये करूँगा कि यार अगर आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो आप इसमें सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी गाइज़ अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास भी कोई ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं ये सब चीज़ें ख़त्म हो, तो मेरे साथ बने रहिएगा। बाकी मैं वो कंट्रोलर कोशिश करूँगा आउट ऑफ वारंटी, अगर मेरा उन लोगों ने कंसिडर कर दिया तो मैं अब उसे कोशिश करूँगा बाहर रिपेयर कराने की, और आपसे शेयर करूँगा अगर बाहर रिपेयर कराता हूँ तो उसका चार्जेस कितना लगता है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको नया चेंज कराना चाहिए या फिर रिपेयर कराना चाहिए, वो सब आपसे शेयर करूँगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।